होली मिलन समारोह। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुग्रीव पंडित व अन्य प्रजापति समाज के सभी लोग करोल बाग नाईवालन रोड पर उपस्थित हुए, जहां थोड़ा सा दुख ये महसूस हुआ कि कुछ लोग समय या त्योहार के कारण नहीं पहुंच पाए, जहां पर भव्य प्रोग्राम रखा गया खाने पीने को लेकर, जहां पर होली मिलन समारोह रखा गया। हम बात करें वहीं पर प्रजापति समाज आज सभी केंद्रीय चीजों पर आगे है। शिक्षा, पढ़ाई, कार्य सभी चीजों को लेकर पैनी नजर बनाए रखते हैं सुग्रीव पंडित जी। हमारे संरक्षक भाई साहब आ रहे हैं मंच पे। ये दोनों माइक वहीं रख लो ना। थोड़ा इधर देख लें, हम आप लोग कीजिए जब तक आप लोग आगे कर दीजिए। और जी आगे आ जाओ। स्वागत है श्री सुग्रीव पंडित जी से कि अपने विचार रखें। अभी हमारे बीच में पधारने वाले हैं चंद्रेश्वर पंडित जी। आ जाते हैं तो फिर हम लोग कार्यक्रम शुरू कर दो। तब तक आप जी सब लोग इसको साइन कर दीजिए। सभी साथीगण, भाई राम प्रवेश जी, हरिंदर जी, ओम जी और हमारे संरक्षक जयलाल जी और आपका नाम भूल गया, राम स्वागत जी, और बीच में आए हुए हमारे सोशल मीडिया के मुस्कान इंडिया से हमारे साथी लोग आए हैं। मैं आज के टाइम में इस वक्त दुख तो मन में बहुत है, उसके साथ ही मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ होली, क्योंकि हर साल होली आती है और होली कहती है कि हमें जला दो, लेकिन तुम अपने मन का मैल द्वेष ये खत्म कर लो और नए साल की शुरुआत करो। और उसी राह पर हम चलते हुए इस सब ऐसे ऐसे प्रोग्रामों का योजना बनाते हैं और करते हैं। आदरणीय हमारे संरक्षक श्री चंदेश्वर उर्फ चंदन जी ठेकेदार, इन्होंने हमने कहा कि आप होली मिलन करना है। इन्होंने कहा कि हमारे पास होली मिलन होगा। करीब 1 महीने से ऊपर हो गया मैसेज देते हुए लोगों को, लेकिन आज दुख हो रहा है कि अपने मकसद से तो लोग आते हैं, अपना मकसद पूरा हो जाता है, चले जाते हैं। ये किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं। अभी आजीवन सदस्य कम से कम तो 130 लोग बने हैं ऑनलाइन। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि हमको मैसेज नहीं है। रोज वायरल हो रहा है होली मिलन समारोह, और आज कम से कम 70-80 आदमी के लिए खाना की व्यवस्था, इतनी सजावट चंदन जी ने किया है। और इन व्यवस्थाओं को देखते हुए मन दुख हो रहा है, मन में बहुत दुख है आदमी की कि भाई कदर आदमी की नहीं होता है। ये व्यवस्था दूसरे के लिए नहीं था, केवल अपने प्रजापति समाज के लिए था, लेकिन इस व्यवस्था को जनता बताते हुए लोगों ने अपने घर में बैठे हैं और श्रद्धा और उल्लास को अपने मन मार के अपने घर में बैठे। श्रद्धा उल्लास है ही नहीं, लेकिन संस्था है, संस्था जगाने का काम करती है।
क्योंकि संस्था हमेशा काम करती आई और करती रहेगी। लेकिन जब जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है कि मैं योजना बनाऊंगा और आपके कार्यक्रमों को मैं गति दूंगा बहुत अच्छा से, और उन्होंने आज समाज के लिए इन्होंने खाने की व्यवस्था की और हाल की व्यवस्था की कि सभी लोग यहाँ आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे और होली मिलन समारोह करेंगे। लेकिन आज मन में बहुत दुख हो रहा है आयोजक चंदन जी के जी और हम संयोजक का कि जितने दिल्ली में लोग हैं आप जिससे भी पूछोगे सबको पता है, लेकिन पहुंच नहीं पाए। ये सारा खाना, ये सारी योजना, ये मिठाइयाँ पड़ी है, फूल पड़े हैं गुलाब के, अब ये कुल 15 आदमी 10 आदमी हैं, इन्हीं में बटेगा और इन्हीं से होली मिलन समारोह संपन्न होगा। मैं आग्रह करूँगा चंदन जी की आएगा टीका लगा। दुख करने की जरूरत नहीं है, दुख करने की जरूरत नहीं है। आप लोग भी एक्सपीरियंस है, वो तो है, ये जो है ना आ जाओ आप लोग, आ जाओ यहाँ परस्पर सबके लिए आयोजक है ये, और ये आयोजक है चंदेश्वर पंडित, दोनों पंडित जी। अभी बात कर रहे हैं ना, एक मिनट रुक जाओ। ये आप ही लोग के लिए तो हुआ था। मुझे मैंने कौन सा इन्होंने ये आवाज दी, हमने उसको बस पूरा किया बस। आप जो आदमी हैं इनको लगा दीजिए। आप कहाँ वो लोग हिम्मत वगैरह कहाँ नहीं है? ये लो पहले इनमें से सबको दे दो। वो 4 आदमियों ने सब शुरू किया था इसको। आज इसके संस्थापक बैजनाथ पंडित, संस्थापक सुरेंद्र जी, मैं रामायण पंडित और एक बब्बन पंडित, 4 आदमी से इस पूरे दिल्ली में और इस संस्था को काफ़ी हमने फैलाया। आज ये इतना बड़ा आयोजन होली का आज शुरुआत है। होली पहले कभी हुई तो 10 आदमी के बीच में हुई, लेकिन इतना बड़ा योजना नहीं था। लेकिन समाज से तो हमेशा निराशा रहा है, क्योंकि समाज, हमारा जो समाज है वो एक दूसरे को सम्मान नहीं करता है और हम उनको सम्मान करने की तत्परता लाने के लिए इतना मेहनत करते हैं। और इन्होंने कहा था चंदन जी ने कि करेंगे तो ठीक से करेंगे, तो इन्होंने ठीक से लोगों के सम्मान में इतना बड़ा योजना बनाया, खाना बनाया, ये सब डेकोरेशन किया। इसके लिए मैं चंदन जी को धन्यवाद दूंगा। ठीक है, होली मिलन में लोग नहीं आए, नहीं समझ पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कार्यक्रम को छोड़ दें। व्हाट्सएप पे आज दिल्ली में हम अगर 10,000 आदमी दूसरे गैर समाज को इकट्ठा करना हो तो देर नहीं लगेगा। इतना संस्थाओं में काम किया है, लेकिन ये केवल पूर्वांचल के लोगों को इसमें बुलाया था और पूर्वांचल के लोग अपने अपने काम छोड़ के नहीं आ पाए। ये दुखद समाचार है।
लेकिन अगर हार के बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जितने लोग आए कोई बात नहीं, हार्दिक अभिनंदन है सबका। मन में किसी प्रकार की ग्लानि नहीं चली, लेकिन जो खाना बना है आज उसके खाने वाले नहीं है, ये दुख है। तो कौन नहीं किया, और जो मिल गए तो आज होली मिलन है। अब हम पर्सनल किसी भी कार्य करने ज़्यादा इसको नहीं पर्सनल करते हैं, व्हाट्सएप पे डालते हैं, सब लोग आते हैं। अभी करीब 400-500 लोग 26 जनवरी को आए थे, और 15 अगस्त करते हैं तो हजारों की संख्या होती है। लेकिन आज मन में बहुत दुख है, इतना बड़ा आयोजन हुआ, इतने व्यवस्था हुई, व्यवस्था को लोगों ने धत्ता बता दी, ये अच्छा नहीं है। समाज कभी कभी कहता है कि समाज में जाने से क्या फायदा है। फायदा वो ये क्या फायदा मानता है ये मुझे पता नहीं आज। उसको यही समझ में नहीं आता है, जाओ मतलब 10 आदमी मिलेगा, 10 आदमी के साथ रहेंगे, बैठेंगे। आपका भी जाइए, और इधर सब लोग आगे सामने आगे सिर्फ बैठे। अब जितने उतने में तो हमने खुशियाँ मनानी है ना जी। राजेंद्र जी अपना विचार दीजिए आप। सब लोग थोड़े थोड़े बोलिए। गाँव निजामपुर से आया हूँ, भादुर के पास से, और ये बहुत ही अच्छा लगा जो आज होली मगर मिलन समारोह है। कम से कम हमारे समाज की एकता तो बनी रहेगी ऐसे। बहुत ही अच्छा विचार को लगा में होली मिलन समारोह हो रहा है काफ़ी उत्साह के साथ, और जो है ये लक्ष्मी नारायण मंदिर करोड़ बाग में, और आप श्रोता मेरे साथ आए हैं यहाँ से करोड़ बाग में लक्ष्मी नारायण मंदिर में, और मैं यहाँ से कितनी हंसी खुशी से बहुत सम्मान के साथ जो होली मिलन समारोह मनाया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ आगंतुक भी आए हुए हैं, जिसमें हमारे पंडित जी हैं सुग्रीव जी। हम सुग्रीव जी से जानते हैं उनके बारे में कि क्या होली मिलन समारोह क्या है। पहले तो परिचय कर लीजिए। मेरा नाम सुग्रीव पंडित है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, सीवान जिले से, और इस दिल्ली में 22 जून 1971 से रहता। और ये पूर्वांचल प्रजापति महासंघ 1995 में 4 आदमियों ने बनाया था, और लगातार ये समाज हित में काम करता रहा है। पूर्वांचल प्रजापति बड़ा बड़ा आंदोलन भी किया, उस आंदोलन में बहुत हौसला से हमने काम किया, और कम से कम 10-10 हज़ार लोगों को हमने बुलाया, और उनके रहने खाने के पूरा इंडिया के लोगों ने पूर्वांचल प्रजापति महासंघ है। पूर्वांचल प्रजापति महासंघ हर साल एक प्रोग्राम करता है जो मेधावी छात्र सम्मान समारोह होता है, और आज ये होली मिलन समारोह का प्रोग्राम बनाया हमने कि होली, ये जो होली आता है त्यौहार, ये कहता है कि पीछे जो हो लिया सो हो लिया, अब आगे उसको जला दो, उस दुश्मनी को, उस अहिंसा को, हिंसा जो है उसको हिंसा को, और उसको जला दो। आज से नया शुरुआत करोगे जीवन का, सबसे प्यार मोहब्बत के साथ रहोगे और आगे बढ़ो। यानी होली मिलन का जो मेन मकसद है, ये क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है इसका? होली देखिए, इस हिंदुस्तान में परंपरा रही है, हर चीज़ का परंपरा। जैसे कि बच्चे का जन्म होता है तो साल भर में मनाया जाता है, कोई भी त्यौहार साल भर में मनाई जाती है। उसी त्यौहार में ये होली मिलन है। और होली की एक और बात है
कि सच्चाई का प्रतीक है। राजस्थान में यादें माता को लोग कुल देवी कहते हैं, प्रजापति समाज। शंकर भगवान को विष्णु जी ने भेजा इस धरती पर और पार्वती जी को भी भेजा, और कुम्हारों के उन्होंने कहा कि कुम्हार के घर में जाओगे। वो दोनों आए और दोनों की शादी हुई और दोनों ने जनहित में काम करना शुरू किया। हिरण्यकश्यप, वो क्या नाम है, हिरण्यकश्यप राजा जो था वो बहुत द्वेषी राजा था। उसके बेगर उसके राज्य में कुछ नहीं होता। तो उसका लड़का जो प्रहलाद जी थे उनको आदेश दिया कि आप जाओ देखो कि हमारे बेगर पूछे, हमसे बेगर पूछे कौन काम कर रहा है। तो प्रहलाद जी उनके गांव में गई और उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो मट्टी का जो बर्तन बना है उसके आवा लगाए जा रहे हैं। आवा मतलब ये जो उसके पकाते। उन्होंने कहा भाई बेगर पूछे क्यों लगाया। उन्होंने कहा कि हम राजा से क्या पूछना है, हमको ये तो रोज का काम है, रोज करते हैं। उन्होंने कहा बेगर पूछे नहीं लगाओ, बंद करो इसको। उन्होंने बंद कर। फिर दूसरे दिन आए हो तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने उस भट्टी को लगा दिया, और लगाने के बाद उसमें देखा कि एक बिल्ली की बच्चा उसमें एक हांडी में थी। वो दोनों आग लगा दिया और दोनों बैठ के और हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं। अब वो कह रहे हैं परमात्मा, बिल्ली के बच्चा बचना चाहिए। आग जल रहा है, बुझाया नहीं जा रहा उसको। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि इससे तुम्हारी तपस्या से क्या हो, बिल्ली के बच्चा बच जाएगा। तो उन्होंने कहा कि बच जाएगा, हम तो परमात्मा ध्यान लगाए हुए। तो बोले कि ठीक है, मैं भी यहीं बैठता हूँ। शाम को उनके दूत आए, उनको बुला के ले गए। उन्होंने जाकर अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आवा लगा दिया, वहाँ बैठा हुआ था, उसमें बिल्ली का बच्चा है और वो परमात्मा को याद कर रहे हैं कि बच जाए। अब देखिए सच्चाई पता लगेगा। दूसरे दिन उन्होंने कहा कि कल मैं आऊँगा और कल आकर के मेरे सामने ये भट्टी को खोलोगे। सवेरे उनके दूत और भक्त प्रहलाद भी आए और उनके सामने भट्टी खुला और उस बर्तन में से निकल के कूद के बिल्ली बाहर। उसी दिन से भक्त प्रहलाद कहा है और उन्होंने घोषणा करी कि हमारे इस राजा महाराजा कुछ नहीं है, इस धरती पर अगर किसी पर विश्वास है तो परमात्मा पे। और उन्होंने भक्ति में लग गए और जिन्होंने उस भक्ति को प्रार्थना करके उसका याद माता इस धरती पे आज राजस्थान में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और अलग भी उसके पूजा होती है, वो हमारे प्रजापति समाज की कुल देवता है। इसीलिए होली की ज़्यादा विस्तार है। कई किस्सा हैं, उन किस्साओं को मैं नहीं जा रहा हूँ, उतना हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी आपके सामने करेंगे इसीलिए होली मनाई जाती है। और एक साल का त्यौहार आता है और हर व्यक्ति उस त्यौहार के नाम से उमंग में आ जाता है और अच्छे अच्छे कामों करता है, एक दूसरे से मिलता है, एक दूसरे की प्रशंसा करता है, एक दूसरे का स्वागत करता है। इतनी बात करती है। जैसे कि अभी प्रजापति समाज के बारे में कहीं को कहते हैं कि पहले जो है प्रजापति समाज घड़े खिलौने मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उस टाइम मिट्टी का कोई मोल नहीं था, लेकिन आजकल मिट्टी का बड़ा मोल है। तो इनको कैसे बर्तन तैयार किया जाता है, किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए बर्तन बनाने के लिए? बर्तन बनाने की जो मिट्टी है वो अलग मिट्टी है, हर जगह नहीं मिला। किसी एरिया में होता है तो जांच होती है, कुम्हारी जांच करते हैं और कुम्हार जांच करके उस मिट्टी को निकालते हैं। और आजकल कुछ केमिकल भी आया है जिसको उसको पक्के बनाए जाते हैं, तो उससे काम होता है। मिट्टी का बर्तन में पहले
खाना बनाया जाता है, इतनी बीमारियाँ नहीं हैं। तो स्टील का बर्तन आया, अल्मुनियम का बर्तन आया, उसकी जो केमिकल होती है उससे शरीर में बीमारी होती है और बीमारियों से लोग ग्रसित हो गए। अब ग्रसित होकर फिर वो पुरानी परंपरा को तावा मिट्टी का रखने लगे, हांडी मिट्टी का रखने लगे, तो लोग स्वस्थ रहे। इस मिट्टी तो सबके लिए जीवनदायिनी है और ये जीवन देती है मिट्टी। आजकल ब्लड प्रेशर हो रहा है, रोज आप मिट्टी पर चलिए तो आपकी ब्लड प्रेशर चारों तरफ पक्के ही पक्के। तो मिट्टी से तो हमें बहुत उपलब्धि है और आज एक मिट्टी का तवा 300 रुपये का, चाय पीने के जो कुल्हड़ आप ऐसे कपों में, स्टील के कप में, एल्युमिनियम के कप में, आप चीनी मिट्टी के कप में पीजिए, उसका स्वाद अलग होगा। लेकिन उस मिट्टी के अंदर उस कुल्हड़ में चाय को डाल दीजिए, उसका स्वाद अलग होगा, बदल जाता है। जी जी। चलिए देखिए, सुप्रीम जी बड़ी काफ़ी अच्छी बातें होती हैं और यहाँ हमारे यहाँ बैठे हुए हैं कि चंद्रेश्वर पंडित जी। आज ये चंद्र पंडित जी से भी दो बातें कर लेते हैं। उत्तर प्रजापति संघ के महासचिव दिल्ली प्रदेश का मेरा परिचय यही है। आगे आप कुछ ये होली मिलन समारोह जो मन रहा है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? होली मिलन तो बरसों से मानता आ रहा है, जब से इंसान पैदा हुआ है तभी से मानता आ रहा है। लेकिन इसकी कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं जिसको हम लोग बड़े धूमधाम से मनाने की कोशिश करते हैं और अपनी परंपरागत रीति रिवाज को इसमें जोड़कर देखते हैं। जैसे कि भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप की बहन ने भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के और आग के ऊपर बैठ गई, बोली मैं तो इन्हें जला के ही मानूंगी। वो भक्त प्रहलाद जो है भगवान के भक्त थे, उन्होंने आराम से उसकी गोदी में बैठ लिया और उसमें हिरण्यकश्यप ने आग लगा दी। लेकिन उसमें हिरण्यकश्यप की बहन तो जल गई, लेकिन प्रहलाद जो कि तो बैठे रह गए। तो ये है होली का महत्व हमारे जीवन में कि अत्याचार पर सत्य की विजय होती ही होती है। यही हमारा जीवन का महत्व है। यानी जय की जीत हुई, पराजय की हार हुई। हाँ, मैं हरेंद्र पंडित यहाँ आए हुए सभी अतिथियों को, हमारे मित्र को, बंधु को, सबको मेरा नमस्कार। और बहुत अच्छा लग रहा है आज हम सब लोग इकट्ठे हैं। पूर्वांचल प्रजापति महासंघ बड़ी उम्मीद लेके सब लोगों को इकट्ठा किया था। उसमें कुछ साथी हमारे अपने पर्सनल काम की वजह से रह गए होंगे, कुछ और भी अपना रीजन रहा होगा उनका, तो ये थोड़ा सा दुख महसूस हो रहा है। पर होली का त्यौहार है, होली मनाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, खुशियाँ मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मुझे लगता है इसमें सबसे ज़्यादा हमारा चंदन जी जो हैं, चंदेश्वर जी, इनको सबसे ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन। इनकी उम्मीद बहुत है हम लोगों से, हमारे समाज से, तो मुझे लगता है कि इनकी उम्मीद को हम लोगों को पूरा करना चाहिए। और नेक्स्ट जब भी हमारा कोई वो होगा, मिलन समारोह होगा, बड़े जोश से, बड़े उम्मीद के साथ हम लोग इनको पूरा करेंगे। ठीक है, बातें कर लेते हैं, उनसे ही बातें मिल लेते हैं होली मिलन के समारोह के बारे में। नमस्कार जी। चंद्रेश्वर जी बताइए। आप परिचय आप दीजिए। बताइए अपना। मेरा नाम चंद्रेश्वर पंडित चंदन है और मैं यहीं करोलबाग से ही हूँ, नाईवालन से, और मुझे 37 साल हो गया यहीं पे। और ये सुग्रीव पंडित जी बोले कि होली मिलन का कोई प्रोग्राम रखना है। मैं ठीक है, करोलबाग में हमारे पास है जगह, आप आइए। इन्होंने बोले थे कि 50-100 आदमी का व्यवस्था होगा, मैंने करा दिया। दुख इस बात की है कि इसमें कोई आया ही नहीं, तो थोड़ा आदमी को बुरा लगता है। और क्या, ये होली मिलन समारोह आप कितने समय से मना रहे हैं? हम तो पहली बार ही मना रहे हैं। पहली बार? इससे पहले होली मिलन नहीं ना, मनाया? आपने नहीं मनाया, सुग्रीव पंडित की तरफ से आज। तो आप देखिए, अब जो पहली बार सुग्रीव जी के साथ होली मिलन समारोह मिल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने तो जब मुझे खुद ही किया हो तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, अब इसमें लोग नहीं आए तो बुरा लगेगा। तो आप तो उम्मीद की जाते हैं कि आप भी आगे आगे ऐसे ही उल्लास के साथ मनाते रहेंगे। हम तो करते रहेंगे, उसमें क्या दिक्कत है।
अच्छी बात है, करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए, आने वाले सबको आना भी चाहिए, ऐसा आने वाले करना समय में चाहिए। चंदन जी के साथ सारा प्रजापति परिवार होगा। ये गलतियां एक बार हुई है, बार बार नहीं होगी, ये कमिटमेंट हम लोग लेते हैं। देखिए ऐसे ही होली मिलन समारोह में हम हर साल होली मिलन मनाएंगे। ये हमारा पहला होली मिलन है, आगे हम मनाते रहेंगे। अभी हम उम्मीद करते थे आगे खुशी के साथ ऐसा होली मिलन समारोह मनाया जाए। धन्यवाद। जी मैं मस्जिद स्वरूप नगर से आई हूँ और ये बहुत अच्छा लगा कि अपने प्रजापति संघ के लिए है, इस वजह से होली देखने आई थी। होली तो सब कोई मनाते हैं लेकिन अपने प्रजापति संघ के लिए आपसे पहले कितने होली मिलन समारोह में सम्मिलित हो चुकी हैं? ये बीजेपी के उसमें जा चुके हैं पर इसमें मैं पहली दफा है। पहली बार आई तो पहली बार आई है, कैसा हो लग रहा है होली मिलन समारोह आपको? बढ़िया है, पर जो भी मतलब अच्छा व्यवस्था तो है ही लेकिन लोगों कम है, इस वजह से लग रहा है कि हाँ भी थोड़ी खालीपन दिख रहा है। आप खुश हैं इस चीज से? नहीं अच्छा तो नहीं लग रहा कि मतलब होली मिलन समारोह हो रहा है कि इससे खुश नहीं? कुछ और है और मतलब कि और अपने सबसे बड़ी बात है कि अपने प्रजापति संघ के लिए है, तो इसमें जाना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसके अपने विकास के लिए और इसमें जितना जुटेंगे उतना ही अच्छा कर लेते हैं। हाँ जी पवन जी, परिचय दिए अपना। मेरा नाम पवन कुमार पंडित है, मैं दिल्ली में स्वरूप नगर से आया हूँ और पीछे हमारा बिहार वैशाली जिला तेसरी प्रखंड का रहने वाला हूँ। तो ये होली मिलन समारोह हो रहा है, कैसा लगा आपको? होली मिलन समारोह बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसमें दुख की बात यही है कि जितने आदमी संख्या आनी चाहिए था आ नहीं सके, इसलिए मुझे बहुत अफसोस है। और ये हर साल मनाता रहे सुरेंद्र जी के तत्वाधान में जो हो रहा है और इधर सुग्रीव जी के, तो बहुत ही अच्छा लगा और ऐसा हर साल होना चाहिए। यह हमारे वाला विचार। आप होली मिलन समारोह पहली बार आए हैं या सम्मिलित हुए हैं या बार बार? प्रजापति संघ में तो हम पहली बार आए हैं, है ना, पूर्वांचल प्रजापति में पहली बार आए। ऐसे बीजेपी में हमारा होता था तो उसमें हम जाते थे। चलो यार नहीं कि आप खुश हैं इस चीज से? जरूर और उम्मीद करते हैं कि हर साल ऐसी खुशी से मनाया हर जाए। साल होनी चाहिए, लेकिन दुख इस बात की है कि लोग कम आए हैं और ज़्यादा संख्या में आए तो हमारे ये प्रजापति समाज का, हमारे कुम्हार समाज का जो है बहुत विकास होगा, बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। चलिए ठीक है, बने रहिए हमारे साथ आगे। मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई साहब, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपना कीमती समय निकाला इन्होंने और हमारे पास चंदन जी के सानिध्य में सब लोग यहाँ पहुँचे और ऐसा कार्यक्रम बार बार होता रहे। गैदरिंग जरूर होगा, नेक्स्ट टाइम में हम लोग कमिटमेंट करके जा रहे हैं कि गैदरिंग जरूर कर देंगे। ऐसी सूनापन नहीं रहेगा, ऐसा कम भीड़ वाला प्रोग्राम नहीं रहेगा। तो इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। चंद्रेश्वर लोगों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं, इन्होंने बहुत सब लोगों को मान सम्मान दिया है। थैंक यू।